तो आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमने कुछ जो भी हमारे टैग्स यूज़ होते हैं HTML बनाने के लिए, मीन्स HTMल वेब डेवलपमेंट में कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए, H1, H2, H6, P टैग, हमने ये भी देखा कि कैसे आप कमेंट कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि हम किसी भी मतलब आप देखते हो किसी वेबसाइट में आप मतलब कुछ ऐसे लिंक्स होते हैं जिस पे आप क्लिक करते हो, आप दूसरी वेबसाइट पे चले जाते हो, वो कैसे होते हैं और एक आप इमेज कैसे इंसर्ट करते हो। तो मैं यहाँ पे एक नई फाइल बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको मैं रहने देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ DS Ninja 4.html। ओके, मैंने एक नई फाइल बनाई .html की। मैं यहाँ पे दोबारा से एक्सक्लेमेटरी का साइन लगाऊंगा एंड देन ये मेरी कंप्लीट बन गई। ओके, अब मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ एंकर टैग। बेसिकली जब भी आप किसी पे क्लिक करते हो, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ। ये अमेज़ॉन की वेबसाइट है, आप इस पे देखिए कि आप मान लो इस पे क्लिक करते हो, तो आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आप किसी और पेज पे चले जाओगे, मीन्स आपको कोई और डिज़ाइन दिखाई देगा इस पे। मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए ये लोड हो रही है, ये देखो। मीन्स जिस पे भी आपने क्लिक करा उससे रिलेटेड जो भी उस पर लिंक लगा हुआ है वो उस वाले पेज पे चले जाएगा और ऊपर उसका URL चेंज हो जाता है। जो भी एड्रेस बार में होता है इसको हम URL कहते हैं, तो ये उस पर चेंज हो गया है। तो हम ये कैसे लगाते हैं, ये इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं, मैं आपको आज कंप्लीट इसकी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। देखिए अब मैंने यहाँ पर एक A टैग लिखा। आपको टैग पता है बेसिकली होते क्या हैं, जैसे बॉडी टैग, हेड टैग, HTML टैग, जो स्टार्ट होते हैं और क्लोज भी होते हैं। ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया। अब इसमें आता है href एट्रीब्यूट। ये बेसिकली होते हैं एट्रीब्यूट। और भी एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे मेटा के अंदर ये एक एट्रीब्यूट है, नेम एट्रीब्यूट है, कंटेंट एट्रीब्यूट है। और एट्रीब्यूट कैसे काम करते हैं, ये हमारे किस काम आते हैं, ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट के काम आते हैं। हम इसकी इन्फॉर्मेशन बाद में लेंगे डिटेल में, हम इसमें जब जावास्क्रिप्ट के कोर्स पे आएंगे जब बात करेंगे। अभी हम केवल एंकर टैग की बात करते हैं। मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ google.com। मैंने सिंपल कोई भी टेक्स्ट लिख दिया, मान लो गूगल ऑन द वे या कुछ भी आप लिख दो, और यहाँ पर जो है मेरे को उसका URL देना पड़ेगा। आप कोई भी URL उठा लो, मान लो मैं यहाँ जाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ गूगल, मैंने उसको एंटर करा, मैंने इसको यहाँ से कॉपी करा, मैं इसको यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर देता हूँ, दैट्स इट। ये हो गया। अब ऐसे ही आप इसको यहाँ से कॉपी करो, आप यहाँ पे अमेज़ॉन लिख दो, amazon.in। बेसिकली इंडिया में जो ओपन होती है वो .in है, यहाँ पे अमेज़ॉन लिख दो। ओके, अब आप यहाँ पर आओ। ये बेसिकली हमारी वो वाली फाइल है जो हमारी पिछली क्लास की थी। अब हमारी जो फाइल का नाम है वो है DS Ninja -4। तो यहाँ पर मैं सिंपल चेंज कर देता हूँ, इंस्टेड ऑफ कि मैं फोल्डर में जाऊँ और वहाँ से मैं इसको डबल क्लिक करूँ। ये देखो ये आ गया, गूगल ऑन द वे, अमेज़ॉन ऑन द वे। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये कहाँ लेके जाएगा, आप नीचे देखो, बिल्कुल बॉटम में आप जब देखोगे तो जब भी एक एंकर टैग पे आप कोई href लगाते हो तो उसमें आपको नीचे दिखाई देता है। ये देखो मैं आपको नीचे दिखाया हूँ, थोड़ा इसको और नीचे करके, ये देखो google.com आपको दिखाई दे रहा है। ओके, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, देखो ये देखो मैंने इस पर क्लिक करा, ये मुझे google.com जो वेबसाइट है गूगल की मुझे उस पर ले गया। यहाँ से आप बैक चले जाओ। अगर मैं अगले URL पे क्लिक करता हूँ, इस पे टेक्स्ट पे अमेज़ॉन ऑन द वे, जब भी आप किसी पे href एंकर टैग लगाओगे तो वो हैंड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर नहीं होता तो उसको हम CSS के थ्रू करते हैं। ये देखो ये अमेज़ॉन पे ले गया हमें। आप कोई भी URL डाल सकते हो, आप अपनी फेसबुक का, आप मान लो एक सिंपल सा, आप जो आपने पिछली क्लास में आपने देखा, आपने बहुत सारे P टैग्स लगाए, आप उसमें बीच में ही आप एंकर टैग कहीं पे भी इंसर्ट करके आप उसमें अपनी फेसबुक का लिंक दे दो। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या हो रही है, आप जिस वेबसाइट पे हो आप उसी वेबसाइट में, मीन्स उसी टैब, जो ये ऊपर होते हैं ये हमारे टैब होते हैं, ये एक 1 टैब 2 टैब 3 4 टैब मेरे ओपन है इस टाइम पे। लेकिन आप चाहते हो जब मैं इस पर क्लिक करूं तो एक नए टैब में मेरी वो वेबसाइट ओपन हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हमें एंकर टैग एक एट्रीब्यूट बोलता है कि आप वो एट्रीब्यूट यहाँ पे इंसर्ट कर दो, वो है टारगेट _ब्लैंक। ये बेसिकली क्या करता है, जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है गूगल ऑन द वे,
जो भी यूआरएल यहाँ पर आपने लिखा है वो एक नए टैब में ओपन होगा, मीन्स उसका टारगेट क्या होगा, अंडरस्कोर ब्लैंक। ये देखो मैं इसको यहाँ पे सेव मैंने नहीं करा था, मैंने यहाँ पे सेव करा, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। आपके डिज़ाइन में कोई भी चेंज नहीं होगा, आप जब इस पर क्लिक करोगे ये देखिए ये एक नए टैब में ओपन हो गया है, और जो आपका टैब था वो ऑटोमेटिकली यहीं पे रहेगा। आप इसको दोबारा से क्लोज कर सकते हैं। 50% केसेस में हमारा टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक यूज़ होता है, और हम विदाउट अंडरस्कोर ब्लैंक के सेम उसी पेज पे जैसे हमारा अमेजॉन ऑन द वे ओपन हो रहा है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई थिंक। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे नीचे ज़रूर कमेंट करें। कोई भी आप स्टेप अगर आपको लग रहा है कि इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, उसको स्किप ना करें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में या मुझे पिछली वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस वीडियो को दोबारा देखो और मुझे ज़रूर कमेंट करो। लेकिन ये मत सोचना दोस्तों कि अगर मुझे वो चीज़ नहीं आ रही तो मैं उसको स्किप कर देता हूँ, उसमें आपका ही लॉस होगा। अब आपने देखा कि हमने एंकर टैग में कैसे हमने जो भी वेबसाइट है उनके यहाँ पे लिंक दिए हुए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हम कैसे इमेज टैग को अपने पेज में इंसर्ट कर सकते हैं। सिंपल, आपको एक इमेज टैग लिखना है। अब जो इमेज टैग होता है ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। अभी तक आपने जो टैग देखे आप उसका स्टार्टिंग टैग था और उसका एंड टैग था। जैसे हेड हो गया, बॉडी हो गया, पी टैग हो गया, एंकर टैग हो गया, डिव टैग हो गया, आपने स्ट्रॉन्ग टैग भी देखा, आपने ईएम टैग भी देखा, एक बीआर टैग था जो सिंपल वहीं पे लिखा था, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली लाइन को ब्रेक कर रहा था। अब ऐसे ही इमेज टैग है जो सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। उसको मतलब जो टैग स्टार्ट करा और वहीं पे उसको क्लोज कर दिया। इसमें आता है एसआरसी, ये एट्रीब्यूट है, मीन्स सोर्स, आपकी जो इमेज है वो कहाँ पर है। ये देखो मैंने उस फोल्डर में एक इमेज सेव कर रखी है nature.jpg। आप चाहो तो कोई भी इमेज सेव कर सकते हो। मैंने उसका पाथ यहाँ पर दे दिया। आप जैसे ही स्लैश, ये स्लैश का आप जैसे ही साइन लगाएंगे, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, तो जो भी उस फोल्डर में जहाँ पे आपकी ये ds-ninja-4.html फाइल है, जितनी भी फाइल्स उस फोल्डर के अंदर होंगी आपको सारी यहाँ पर दिखाएगा। मैंने यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर ली ds-ninja में, आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो मैंने यहाँ पर ये इमेज पहले से ही सेव कर ली थी कि मुझे पता था इस वाली क्लास में ये इमेज का यूज़ होना है। आप कोई भी इमेज, अपनी फ़ोटो, आप कोई भी गूगल से कोई भी इमेज इंसर्ट यहाँ पर आप डाल सकते हो। इसमें बहुत सारी चीज़ें और होती हैं, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अभी हम पहले इस इमेज को देख लेते हैं ये कैसे दिख रही है, आ भी रही है नहीं आ रही। ओहो, ये इमेज अभी यहाँ पे नहीं आई है, मे भी कुछ प्रॉब्लम होगी। देख लेते हैं क्या है। इसका नाम सही है nature.jpg स्लैश हटाऊँ तो मैं, हाँ, बेसिकली फॉरवर्ड स्लैश की कोई ज़रूरत नहीं है, आप फॉरवर्ड स्लैश ना लगाएं। मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे हटाना है, कहाँ पे लगाना है। अभी आप सिंपल इतना ही देखें, यहाँ पे आप एक स्पेस डाल सकते हैं एज अ बेस्ट प्रैक्टिस। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जब भी इमेज टैग का यूज़ करें तो लास्ट में एक स्पेस ज़रूर छोड़ दें। ये एज अ बेस्ट प्रैक्टिस है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, लेकिन आप ज़रूर छोड़ें। ठीक है, ये आपकी इमेज इंसर्ट हो गई। आप कोई भी इमेज यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जब मैं मान लो इस इमेज पे होवर कर रहा हूँ तो मुझे कोई भी टेक्स्ट नहीं दिख रहा, और मान लो आपकी इमेज बाय द वे लोड नहीं हुई। जैसे मान लो अभी हमारी इमेज, मान लो मैं यहाँ पे गलत स्पेलिंग कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल गलती से मैंने वहाँ पे, मतलब आप जल्दबाजी में आपने ऐसे लिखा, तो कुछ ना कुछ मतलब ऐसा होना चाहिए, मान लो आपकी जो गलती हो वो भी आपकी सही हो जाए, मतलब उसका ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, 100% इम्पैक्ट ना पड़े वेबसाइट पे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें ऑल्ट टैग डाल देते हैं। ऑल्ट बेसिकली क्या होता है, एट्रीब्यूट। वो जिस भी तरह की इमेज है, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है वो, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि आप, वो एक शॉपिंग वेबसाइट है और वो मैन की इमेज है, मैन शूज़ है फॉर एग्जांपल, वो एक शूज़ की इमेज है फॉर एग्जांपल। अभी नेचर की है, आप भूल जाओ ये नेचर है, आप समझो ये शूज़ की इमेज है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो मैन शूज़। तो उससे होगा क्या, ये देखिए, ये देखिए, अगर वो इमेज लोड नहीं होती तो वहाँ पे टेक्स्ट दिखेगा बेसिकली। तो एटलीस्ट उस इमेज की जो रिप्रेजेंटेशन थी वो दिखा रही थी कि एक शूज़ है। आप 100% उस चीज़ को लॉस कर चुके हो, लेकिन ऑल्ट टैग लिखने से जो भी आपकी उस वेबसाइट पे शॉपिंग करने आया है तो उसको एटलीस्ट दिखेगा कि ये मैन शूज़ है। मैं जानता हूँ कि जो इमेज की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आप ऑल्ट टैग ज़रूर डालें इमेज के अंदर। मैं यहाँ से इसको वापस सही कर देता हूँ।
एज अ SEO पर्सपेक्टिव से भी ऑल्ट टैग बहुत ज़रूरी होता है। SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं आपको जरूर बीच बीच में बताता रहूँगा कि एक वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से भी अलग। आप उनको नोट डाउन कर लेना। अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद है, अगर मुझे उस पर ज़्यादा कमेंट्स मिलते हैं तो मैं उस पूरे टॉपिक की एक अलग से एक वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अगर आपको लगता है कि मान लो कोई एक कमेंट कर रहा है कि SEO वीडियो, अगर आपको लगता है कि आपको भी वो वीडियो चाहिए तो आप उसी पे रिकमेंड करके आप मुझे उसमें लिख सकते हैं। तो अगर मुझे ज़्यादा उसमें कमेंट्स दिखे तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये देखिए, ये आपकी आ गई इमेज। अब आपने देखा कि हम किसी भी टेक्स्ट पे लिंक कैसे लगाते हैं, इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं। आपने P टैग, जो हमारी पिछली वीडियो थी, मैं अगर उसको देखूं, उस फाइल को ओपन करके, आपने P टैग, उसके अंदर आपको किसी भी चीज़ को, पर्टिकुलर चीज़ को बोल्ड करना हो, उसको इटैलिक फॉर्म में करना हो, डिव टैग का क्या यूज़ है, सेक्शन क्या होते हैं, या आपने थोड़ी बहुत आपको इसकी नॉलेज हो गई है। आई नो, मैं जानता हूँ कि आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं हुई होगी, लेकिन ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी है उस चीज़ की। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप बेसिक प्रैक्टिस जरूर करें। मतलब जो मैंने आपको दिया है आप उसको 3-4 तरह से फॉर्मेट, इसको ऊपर नीचे लिखकर, इसको P टैग के अंदर डाल के, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर ये सीधा आपने कट करा और आपने कहीं पे भी डाल दिया इसको, इसके अंदर आपने P टैग डाल दिया। आप देखो कि आपको क्या बनाना था, आपका क्या बन रहा है, कुछ भी उल्टा सीधा आप करके चेक करें। और अब मुझे आप कमेंट करके फिर पूछ सकते हैं कि मैंने ऐसे करा और मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन मैं इसको नीचे चाहता था या मैं इसको साइड में करना चाहता था, तो मैं आपकी उसमें ज़रूर हेल्प करूँगा। आप इमेज इंसर्ट करके देखें। आप किसी भी पैराग्राफ के बीच में मान लो आपको कोई आइकन चाहिए छोटा सा, आप लगा के देख सकते हैं। 3-4 इमेज इंसर्ट करके देखें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम बॉक्सेस कैसे बनाते हैं। मीन्स मान लो मेरे को 3 बॉक्सेस चाहिए, उन 3 बॉक्सेस के अंदर मुझे ऊपर इमेज चाहिए, नीचे टेक्स्ट चाहिए। हम एक छोटा सा एक लेआउट तैयार करेंगे। मीन्स अभी तक हमारी 4 या 5 वीडियो हो गई आई थिंक, तो उसमें हम एक छोटा सा लेआउट तैयार कर सकते हैं इसी चीज़ से। तो अगर आपने अभी तक सारी वीडियो नहीं देखी है तो उनको ध्यान से देखो। कोई भी प्रॉब्लम होती है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आप अपना नाम और आप कहाँ से हैं ये मुझे नीचे ज़रूर कमेंट करें।